अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 78वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 64वां सबक। इस सबक में हम तमाम टेंसेस की मशक करेंगे, यानी जितने भी टेंसेस हो चुके हैं, एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस होते हैं, तमाम टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं, तो उन सभी की हम मशक करने वाले हैं और उर्दू से अंग्रेज़ी में जुमले बनाना सीखेंगे। यानी आम तौर पे जो हम अभी तक करते आए हैं, उर्दू से अंग्रेज़ी में जुमले बनाना, और ये जानेंगे कि किसी जुमला को हम कैसे पहचानें कि वो कौन सा टेंस है, फिर 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है। दोस्तों, याद रहे कि उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि पहचान, यानी उर्दू जुमले के आखिर में कौन सा लफ्ज़ आया है, ये याद रखना और जानना ज़रूरी है ताकि टेंस आसानी के साथ पहचाना जा सके। दूसरा ये है कि सवालिया या मनफी जुमले की अलामत, यानी जो सवालिया है या फिर नेगेटिव है, जिसमें सवाल करते हैं या नेगेटिव जुमला बनाते हैं, उसकी अलामत, यानी सवालिया या मनफी जुमले की कोई अलामत या लफ्ज़ है या नहीं, ये समझना ज़रूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई 6 तरीक़ों में से, यानी जुमले बनाने के जो 6 तरीक़े होते हैं, उनमें से कौन सा तरीक़ा है, तब जाकर के जुमला बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे तो आपने जो है अब तक जो मशक़ की है तमाम में थोड़ा बहुत जुमला बनाना आपने सीख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ एक तरतीब से आपको एक तरीक़े से समझाया जाएगा। आज के ये सबक बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए कि हम एक एक जुमला ले करके इसमें उसको बनाएंगे और देखेंगे कि जो है किस तरह बना है, पूरी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है कि उर्दू से अंग्रेज़ी सिखाने वाली हमारी नायाब किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी अब PDF फाइल की शक्ल में भी आ गई है। ये महज किताब का PDF फाइल नहीं, बल्कि बुनियादी इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी कोर्सेज़ का मुकम्मल निसाब है, जो कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसलिए इस फाइल की कीमत 99 रुपये इंडियन रखी गई है, जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर ये है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 64, सबक नंबर 64, ऑल टेंसेज उर्दू टू इंग्लिश प्रैक्टिस, तमाम टेंसेज की उर्दू से अंग्रेज़ी मशक। तो जैसा कि आपको तमहीद मालूम ही है कि आज के सबक में हम तमाम टेंसेज की उर्दू से अंग्रेज़ी में मशक करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जुमले ले लेते हैं। तो सबसे पहला जुमला है नंबर 1, क्या तुम अपने कपड़े साफ़ नहीं करते हो? क्या तुम अपने कपड़े साफ़ नहीं करते हो? अब इसको हम बना करके देखेंगे। उर्दू जुमले के आखिर में सबसे पहले हमने देखा अलामत है ते हो, तो सबसे पहले हमें पहचान देखनी है कि अलामत क्या है, इसी से समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ते हो अलामत है, जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलामत ता है, ती है, ते है, तो ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें ये जानना है कि ये 6 तरीक़ों में से कौन सा है, 6 तरीक़ों में से कौन सा है। चूँकि जुमले बनाने के 6 तरीक़े, तो उसमें से कौन सा है। तो इसके शुरू में हमने देखा कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ क्या जब शुरू में आए तो इससे पता चल जाता है कि ये तीसरा या चौथा जुमला है। अब आगे हमने ये भी देखा कि भाई इसमें नहीं का लफ्ज़ भी है, यहाँ नहीं का लफ्ज़ आया है, क्या तुम अपने कपड़े साफ़ नहीं करते हो, तो पता चल गया कि ये तीसरा चौथा में से भी ये चौथा है। तो इस तरह जो है हम किसी भी जुमले को चेक करते हैं। इतनी बातें मालूम हो जाए तो इससे पता चलता है कि ये जुमला सवालिया है, मनफी है, यानी चौथा तरीक़ा है। अब आपको वो कायदा याद होगा कि जब उर्दू जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या आए तो इंग्लिश बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो 2 हैं, डू और डज। तो मनफी में यही डू डोंट हो जाता है और डज से डजंट हो जाता है। तो चूँकि सब्जेक्ट तुम हैं, अब बनाते हैं हम, तो तुम सब्जेक्ट है, यू, इसके हिसाब से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डोंट आएगा। चूँकि ये जमा है, जमा के लिए हेल्पिंग वर्ब बिना इस वाला होता है डोंट। तो सबसे पहले डोंट लिखा जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है तुम यानी यू, उसको लिख देंगे डोंट यू। फिर साफ़ करने के लिए जो फेल है उसकी फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो साफ़ करने के लिए आता है वॉश, उसको लिख देंगे। उसके बाद अपने कपड़े के लिए योर क्लॉथ्स, योर क्लॉथ, चूँकि कपड़े जमा है तो क्लॉथ्स लिखेंगे। और अपने के लिए यहाँ पर चूँकि तुम्हारी बात हो रही है तो तुम्हारे अपने के लिए योर आता है। जिसके अपने की बात करेंगे, जैसे मेरा अपना तो माई, और किसी और का बोलेंगे तो जैसे उसका अपना तो हिज क्लॉथ्स, मेरा अपना माई क्लॉथ, तुम्हारा अपना योर क्लॉथ्स, ऐसा। तो अब पूरा जुमला हो गया है डोंट यू वॉश योर क्लॉथ्स,
डोंट यू वॉश योर क्लॉथ, क्या तुम अपने कपड़े साफ नहीं करते हो। दूसरा है माजिद क्यों नहीं पढ़ता है, माजिद क्यों नहीं पढ़ता है। तो अब इसे हमें पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो इसके उर्दू जुमले के आखिर में हमने देखा ता है, ता है। जैसे ही ता है आया, इससे समझ में आ गया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलामत है ता है, ती है, ते है। इसके शुरू में लफ्ज़ क्यों का भी है, क्यों का लफ्ज़ है और नहीं का भी लफ्ज़ है। तो क्यों से पता चल रहा है कि ये WH वाला है जो कि पांचवा छठा होता है, और नहीं के लफ्ज़ से पता चल रहा है, इसमें नहीं का लफ्ज़ आया है, इससे पता चल रहा है कि ये पांचवा छठा में से भी छठा है, नेगेटिव वाला लास्ट का है। 6 तरीक़ों में से छठा तरीक़ा है। तो पता ये चला कि ये जुमला सवालिया है, मनफी है, मा WH फैमिली के जो छठा तरीक़ा होता है। तो अब समझ में जब आ गया है तो अब जुमला बना करके देखते हैं। अब कायदा ये है कि छठे तरीक़े में सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। सवालिया लफ्ज़ यहाँ पर क्यों है, क्यों के लिए इंग्लिश आएगी वाई। फिर चूँकि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो डू डज है और मनफी में ये डोंट और डजंट हो जाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा माजिद है, माजिद वाहिद है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए एस वाला हेल्पिंग वर्ब लाते हैं जो कि डजंट है। तो WH के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डजंट, तो हो जाएगा वाई डजंट। फिर जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे, तो सब सब्जेक्ट है माजिद, तो हो जाएगा वाई डजंट माजिद। पढ़ने के लिए आता है रीड और स्टडी भी बोल सकते हैं, फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल होगा। तो जुमला हो जाएगा वाई डजंट माजिद रीड, वाई डजंट माजिद रीड, या फिर वाई डजंट माजिद स्टडी, स्टडी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह किसी भी जुमले को आपको 2-3 स्टेप में पहचानना है। पहले ये देखना है कि भाई उसकी अलामत क्या है, अलामत से पता लगेगा कि कौन सा टेंस है। उसके बाद जब अलामत समझ में आ जाएगी तो देखेंगे कि 6 तरीक़ों में से कौन सा है। जब टेंस पहचान में आ गया तो देखना है कि 6 तरीक़ों में से कौन सा है, तो अपने आप जो है पता लग जाएगा आपको कैसे बनाना है। फिर उसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद कीजिए, समझिए और बना लीजिए। अगला है वो मैच जीत जाएगा, वो मैच जीत जाएगा। अब इसको हमें पहचानना है कि ये आखिर में है कौन सा टेंस। तो जब उर्दू जुमला के आखिर में सिर्फ गा गे गी आए, सिर्फ गा गे गी और ज़्यादा लफ्ज़ ना हो, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वो मैच जीत जाएगा गा का लफ्ज़ है, तो पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का पहला टेंस। अब फ्यूचर का पहला टेंस जब समझ में आ गया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल और फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। अब इस जुमले को हम देखेंगे कि ये जुमला 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है। वो मैं जीत जाएगा, ये मुस्बत जुमला है, पहला तरीक़ा है, क्योंकि इसमें कोई मनफी बात भी नहीं है, कोई सवालिया लफ्ज़ भी नहीं है, तो ये सीधा सीधी अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है, पहला तरीक़ा। इसलिए तरतीबवार पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वगैरह लाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो के लिए आ जाएगा ही, वाहिद एक की बात हो रही है। फौरन विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, ही विल। जीतने के लिए आता है विन, फेल की पहली शक्ल, तो हो गया ही विल विन। अब मैच के लिए आ जाएगा द मैच, द मैच, किसी भी ख़ास मैच की बात हो रही है, वो मैच जीत जाएगा, उस मैच की बात हो रही है, इसलिए द भी आएगा। आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे तो जुमला हो जाएगा ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच। अगला जुमला है मैं किताब खरीद चुका हूँ। आखिर में अलामत है चुका हूँ, चुका हूँ। जैसे ही यहाँ आखिर में हमने देखा, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है के लफ्ज़ से, हूँ के लफ्ज़ से तो पता चल गया प्रेजेंट है। उससे पहले एक अलामत, एक लफ्ज़ और है चुका, इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट का तीसरा तरीक़ा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़ और हैव, और फेल की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। अब ये देखना है कि ये कौन सा तरीक़ा है 6 तरीक़ों में से। तो ये जुमला मुस्बत है, यानी पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, पहला तरीक़ा है, चूँकि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब तरतीबवार हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, मैं के लिए आई, चूँकि आई का शुमार इंग्लिश के हिसाब से जमा में होता है, तो इसके लिए हम बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब जमा वाला हैव लाएंगे, आई हैव। ख़रीदने के लिए बाय आता है और इसका तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीसरी शक्ल बाउट है, वो लिख देंगे। और आखिर में किताब के लिए द बुक लिखेंगे। तो लाइन से बनाते जाएंगे, जो तरतीब है, सब्जेक्ट लाइए, हेल्पिंग वर्ब लाइए, वर्ब लाइए, फिर ऑब्जेक्ट लाइए, तो वैसे ही लाइन से हम लाते जाएंगे। तो जुमला बन जाएगा आई हैव बाउट द बुक, आई हैव बाउट द बुक।
अगला जुमला है क्या तुमने गुस्ल कर लिया। तो इसके आखिर में अलामत है लिया। कहीं भी अलामत लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरह आखिर में अलिफ हो तो समझ जाइए कि वो पास इंडेफिनिट टेंस है, पास का पहला टेंस है। ये पास का पहला टेंस है, ये पता चल गया। जिसके मुस्बत जुमला में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है बकिया तरीक़ों में। 6 तरीक़े होते हैं, तो मुस्बत में तो सेकंड फॉर्म लाते हैं सिर्फ, लेकिन बकिया तरीक़ों में हेल्पिंग वर्ब डिड आता है और फेल की पहली शक्ल। तो ये कौन सा तरीक़ा है ये देख लेते हैं। इसमें कोई नहीं वाली बात भी नहीं है और शुरू में क्या का लफ्ज़ है, तो इससे पता चला कि ये 6 तरीक़ों में से तीसरा तरीक़ा है। तो सवालिया जुमला ये सवालिया मुस्बत है, तो इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डिड यू, गुस्ल करने के लिए बात, डिड यू, बात हो गया। चूँकि फेल की पहली शक्ल ही इस्तेमाल होगी, जहाँ डिड आ गया वहाँ पहली शक्ल, तो हो जाएगा डिड यू बात। यहाँ पे टेक अ बात भी बोल सकते हैं, डिड यू टेक अ बात, दोनों बोला जाता है। अगला है छठा है तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे। देखिए आखिर में अलामत है रहा था। क्या है? रहा था, यानी रहे थे, है ना। तुम क्या कर रहे थे, तो रहा था रही थी अलामत जो है ये ख़ास तौर पे पास कंटिन्यूअस टेंस में इसी की अलामत है। तो एक तो थे से पता चल गया कि ये पास्ट है, माजी है, और रहे के लफ्ज़ से पता चल गया कि माजी में भी पास्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जिसमें वाहिद सब्जेक्ट के लिए वाज का इस्तेमाल होता है और जमा के लिए वर का होता है हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है फेल के तौर पे। तो चूंकि इसमें कोई जुमला नहीं का लफ्ज़ नहीं है, इस जुमला में कोई नहीं का लफ्ज़ नहीं है। देखिए तुम क्या कर रहे थे, लेकिन याद रहे कि बीच में लफ्ज़ क्या है। जहाँ कहीं भी बीच में लफ्ज़ क्या आए, शुरू या लास्ट में नहीं, बीच में, तो समझ जाइए कि वो WH वाला है। तो जिसका मतलब ये है कि ये 5वां तरीका है, यानी सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। इसलिए सबसे पहले लफ्ज़ क्या के लिए जो तर्जमा होगा व्हाट लाएंगे, सवालिया लफ्ज़ का तर्जमा करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपका वर आ जाएगा, व्हाट वर। फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे यू, व्हाट वर यू। उसके बाद करने के लिए डू आता है, डू का एनजी फॉर्म डूइंग है, तो हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। अगला जुमला है 7वां, राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है। सुबह से पढ़ाता आ रहा है। देखिए इसमें अलामत है ता आ रहा है, नीज इसमें ख़ास अलामत है सुबह से। जब भी किसी में इस तरह की अलामत हो, सुबह से, शाम से, रात से, कल से, परसों से, इस तरह, तो समझ जाइए कि वो चौथा टेंस होता है, किसी का भी चौथा होगा। चूँकि यहाँ आखिर में आ रहा है, तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट का चौथा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 2 अलामत खास तौर पे आपको देखनी होती है। इस तरह एक आखिर की अलामत देख ले, ता आ रहा है, या आ रहा है भी हो सकता है, या रहा है भी हो सकता है, लेकिन दूसरी अलामत भी होती है इसमें चौथे वाले में, वो भी आप ज़रूर देखा करें। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, या तो हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा या हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो हैज़ बीन वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन जमा के साथ। और फेल की चौथी शक्ल आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जुमला मुस्बत है, राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है, अफर्मेटिव है, तो सीधा सीधी जो है तरतीब से हमें जुमला बना लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राशिद, उसको लिख देंगे। चूँकि ये वाहिद है, सिंगुलर, इसलिए हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, राशिद हैज़ बीन। पढ़ाने के लिए टीच से इसका चौथा जो फॉर्म होगा, यानी कि एनजी फॉर्म टीचिंग। उसके बाद सुबह से के लिए आएगा सिंस मॉर्निंग, चूँकि सुबह मुतय्यन होता है, उससे पहले सिंस का इस्तेमाल करते तो सिंस मॉर्निंग। अब जुमला इस तरह हो गया, राशिद हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, राशिद हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगला जुमला है मैं घर पहुंच चुका था, मैं घर पहुंच चुका था। आखिर में अलामत है चुका था के लफ्ज़ से समझ में आ गया होगा कि पास्ट है, और चुका के लफ्ज़ से पता चल गया कि पास्ट का तीसरा वाला है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आता है और फेल की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, यही हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसी तरह ये मुस्बत जुमला है, अफर्मेटिव है, पहुंच चुका था, कोई नेगेटिव बात नहीं, सवाल नहीं है। तो सीधे सीधे हम बनाएंगे जुमला। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, मैं के लिए आई, फॉरन हैड, और टीच से थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रीच से थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। आखिर में हम घर के लिए होम लिख देंगे, तो हो जाएगा आई हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम। अगला है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। या देखिए आखिर में अलामत है गे, यानी कि गा गे गी। तो गा गे गी अलामत हो तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर का पहला टेंस है, और कोई अलग से नहीं हो सकता। गा गे गी मतलब फ्यूचर का पहला टेंस, और भी कोई लफ्ज़ साथ में होता तो फिर दूसरा होता, लेकिन ये गा गे गी है मतलब फ्यूचर का
पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह जिसके मुस्बत में हेल्पिंग वर्ब विल आता है और नेगेटिव में वॉन्ट आता है, चूँकि नेगेटिव है तो वॉन्ट आएगा, और फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, ये जुमला सवालिया मनफी है क्योंकि इसमें मनफी लफ्ज़ नहीं है, और सवालिया अलामत शुरू में क्या है, शुरू में क्या हो तो ये तीसरा चौथा होता है, और नेगेटिव कोई लफ्ज़ हो तो वो डेफिनेटली चौथा तरीका होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वॉन्ट नोट के साथ वो लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, वॉन्ट यू, फिर बताने के लिए टेल पहली शक्ल, और मुझे के लिए मी। तो जुमला हो गया वॉन्ट यू टेल मी, वॉन्ट यू टेल मी। अगला जुमला है क्या खालिद घर जा चुका है, क्या खालिद घर जा चुका है। तो सबसे पहले अलामत हमने देखा कि यहाँ पे चुका है आया है से पता चला प्रेजेंट है, और चुका से पता चला प्रेजेंट का तीसरा है, उसी में चुका है कि अलामत के तौर पे चुका है का लफ्ज़ आता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ हैव और फेल की तीसरी शक्ल थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नीज़ ये जो जुमला है 6 तरीक़ों में से ये सवालिया मुस्बत है, यानी कि तीसरा तरीक़ा है क्योंकि इसमें कोई मनफी बात तो है नहीं, और शुरू में क्या का लफ्ज़ है अलामत के तौर पे, इससे पता चल गया कि ये तीसरा तरीक़ा है। तो ऐसा जो भी जुमला हो उसमें शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ हमें लाना है, लेकिन पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट है खालिद जो कि वाहिद है, सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़। तो सबसे पहले हैज़ आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि खालिद, हैज़ खालिद, जाने के लिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और घर के लिए होम। तो हो जाएगा हैज़ खालिद गॉन होम, हैज़ खालिद गॉन होम। अगला है 11वां है वो कल तक जा चुका होगा, जा चुका होगा। देखिए आखिर में अलामत है चुका होगा, गा से पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर। अब फ्यूचर में 4 होते हैं, तो 4 में से कौन सा है, तो इसको हम देख लेंगे कि 4 में से कौन सा। तो चुका का लफ्ज़ आ गया, तो चुका से पता चला कि ये तीसरा वाला है, क्योंकि चुका तीसरा ही में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, फ्यूचर का तीसरा, जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं विल के साथ हैव, कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव दोनों आएंगे, और फेल की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। अब चूँकि ये 6 तरीक़ों में से मुस्बत जुमला है, पहला अफर्मेटिव है, तो क्योंकि इसमें कोई मनफी बात या सवालिया अलामत भी नहीं है, तो तरतीबवार लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वो के लिए आ जाएगा ही, फिर फ़ौरन दोनों हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिखेंगे, ही विल हैव, जाने के लिए गो और थर्ड फॉर्म गॉन है तो उसको लिख देंगे। उसके बाद कल तक के लिए बाय टुमारो, टिल टुमारो भी बोल सकते हैं, बाय टुमारो भी बोल सकते हैं। तो जुमला हो गया ही विल हैव गॉन बाय टुमारो, ही विल हैव गॉन बाय टुमारो। अगला जुमला है 12वां है नासिर मोटरसाइकिल चला रहा है, नासिर मोटरसाइकिल चला रहा है। आखिर में अलामत है रहा है से पता चल रहा है, से पता चल रहा है प्रेजेंट है, और रहा से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में से दूसरा वाला है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज़मार का इस्तेमाल होता है, और फेल की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है, यानी एनजी फॉर्म। नीज़ ये जुमला मुस्बत है चूँकि कोई नेगेटिव बात नहीं है और कोई सवालिया अलामत नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है, मुस्बत है, पहला तरीका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे नासिर, उसके बाद चूँकि ये सिंगुलर है वाहिद है तो हेल्पिंग वर्ब एस वाला यानी कि इज़ आएगा, इज़मार में से इज़। फिर जो है चलाने के लिए गाड़ी वगैरह आमतौर पे राइड से राइडिंग करेंगे, चूँकि मोटरसाइकिल है तो राइडिंग ही इस्तेमाल होता है, वैसे ड्राइविंग भी होता है लेकिन इस तरह मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर वगैरह के लिए राइड ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मोटरसाइकिल के लिए अ बाइक, तो हो जाएगा नासिर इज़ राइडिंग अ बाइक, नासिर इज़ राइडिंग अ बाइक। अगला जुमला है 13वां, क्या तुम 2 घंटे से सोते आ रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से, यहाँ पर 10 घंटे हो गया है, असल में है 2 घंटे से, सवाल है 2 घंटे से सोते आ रहे थे। तो आखिर में अलामत है ते आ रहे थे, तो था थे थी से समझ में आ गया कि ये पास्ट का जुमला है, और ते आ रहे थे और 2 घंटे से, इससे समझ में आ गया कि चौथा टेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का चौथा टेंस, जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं हैड बीन, और फेल की चौथी शक्ल एनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नीज़ ये जुमला सवालिया मुस्बत है, सवालिया मुस्बत है कैसे पता चला, शुरू में अलामत है क्या से पता चल रहा है कि ये सवालिया मुस्बत है, और नेगेटिव बात कोई वैसी है नहीं, मनफी लफ्ज़ नहीं कि जो है इसमें नहीं है, तो ये तीसरा तरीका हुआ। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगता है, हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो 1 लगाएंगे, 2 हो तो उसमें से 1 लगाते हैं, बाकी को बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैड यू, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन है उसको रख देंगे, तो हैड यू बीन।
सोने के लिए स्लीप से स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म, हैड यू बीन स्लीपिंग 2 घंटे से के लिए फॉर 2 आवर्स। चूँकि 2 घंटे गैर मुतय्यन है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए 4 लगाएंगे। तो जुमला हो जाएगा हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से सोते आ रहे। अगला जुमला है 14वां है मेरा दोस्त आ गया। मेरा दोस्त आ गया, देखिए आ गया, गया का लफ्ज़ है। मैंने बताया था आखिर में अलामत के तौर पे या का लफ्ज़ अगर आ जाए तो आंख बंद करके समझिए कि वो पास्ट का इनडेफिनिट है, पहला टेंस है, इसी में ऐसा होता है और कहीं ऐसा नहीं होता है। तो गया यानी कि आखिर में अलिफ है, सिर्फ या भी हो सकता है अलिफ भी, तो समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जिसके मुस्बत तरीक़े में तो सेकंड फॉर्म आता है और बक़िया तरीक़ों में हेल्पिंग ऑफ डीड और फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। चूँकि जुमला में न कोई नहीं का लफ्ज़ है, न कोई सवालिया अलामत है, जिसका साफ मतलब है कि ये जुमला मुस्बत है, अफर्मेटिव है, मेरा दोस्त आ गया, पहला तरीक़ा है। और पहला तरीक़ा में हमने बताया है कि हेल्पिंग ऑफ नहीं लगता है और फेल की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो तरतीबवार हम बना लेंगे। मेरा दोस्त के लिए माई फ्रेंड सिंपल है सब्जेक्ट, फिर आने के लिए आ जाता है, वैसे तो कम आता है और इसका सेकंड फॉर्म केम है, कम केम कम, सेकंड फॉर्म लिख देंगे माई फ्रेंड केम, बस जुमला तैयार हो गया है। जुमला है माई फ्रेंड केम, माई फ्रेंड केम, मेरा दोस्त आ गया। अगला है 15वां है क्या सिद्दीक कल से 3 दिनों तक लिखता आ रहा होगा। क्या सिद्दीक कल से 3 दिनों तक लिखता आ रहा होगा। जुमले में गौर करेंगे, अलामत से ही हम जुमला पहचानते हैं। तो अलामत है ता आ रहा होगा, तो गा के लफ्ज़ से तो पता चल गया कि फ्यूचर है, क्योंकि और किसी में ये अलामत आती नहीं है। उससे पहले ता आ रहा, इससे पता चल गया कि ये फ्यूचर का चौथा है, क्योंकि एक और अलामत है इसमें कल से, कल से, तो किसी में भी कल से, सुबह से, शाम से ऐसा कोई लफ्ज़ हो तो समझ जाइए कि वो चौथा वाला है। एक तो फ्यूचर है, फ्यूचर में से भी चौथा वाला है, यानी कि लास्ट का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब टेंस पहचान लिया आपने तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ आते हैं, विल, हैव, बीन, ये तीनों आते हैं एक साथ। और फेल की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है, जो भी कंटिन्यूअस हो उसमें आईएनजी फॉर्म। नीज ये जुमला 6 तरीक़ों में से कौन सा है। ये जुमला सवालिया मुस्बत है। क्या सिद्दीक कल से 3 दिनों तक लिखता आ रहा होगा। देखिए शुरू में क्या का लफ्ज़ आया जिससे पता चला कि ये सवालिया है और नहीं वाली कोई बात नहीं है, तो ये सवालिया में तीसरा तरीक़ा है, चौथा नहीं है। तो जब भी सवालिया होता है तीसरा तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो यहाँ कई सारे हेल्पिंग वर्ब है, विल, हैव, बीन, तो सिर्फ पहला वाला हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जब भी 2-3 हो तो पहला वाला विल लाते, एक लाते हैं, पहला जो असल है। तो सबसे पहले विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर सब्जेक्ट है सिद्दीक, विल सिद्दीक, उसके बाद बकिया हेल्पिंग वर्ब जो बच गए हैं हैव बीन, वो सारे उठा के रख देंगे। उसके बाद लिखने के लिए राइट से आईएनजी फॉर्म राइटिंग, उसको रख देंगे। उसके बाद आ जाएगा कल से के लिए सिंस टुमारो। देखिए कल से के लिए पीछे ज़माने की बात नहीं हो रही, माजी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए यस्टरडे नहीं ला सकते, टुमारो ही लगेगा, सिंस टुमारो। 3 दिनों तक, कल से लेकर 3 दिनों तक, तो 3 दिनों तक के लिए 2 लिख दीजिए, 3 दिनों के लिए 3 डेज़। आप ऐसे मौके पे फ्रॉम टुमारो टू 3 डेज़ भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में फ्रॉम का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो सिंस टुमारो टू 3 डेज़ भी बोल सकते हैं, फ्रॉम टुमारो टू 3 डेज़ भी बोल सकते हैं। तो जुमला हो जाएगा सिद्दीक विल हैव बीन राइटिंग सिंस टुमारो टू 3 डेज़, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉम टुमारो टू 3 डेज़। अगला और आखिरी है आज के सबक का, क्या वसीम कल सुबह सो रहा होगा। देखिए इसमें कल सुबह से नहीं है, कल सुबह सो रहा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आखिर में अलामत है रहा होगा, होगा से पता चल रहा है कि फ्यूचर है। फ्यूचर में से कौन सा है, 4 टेंस होते हैं, तो हमने देखा कि रहा का लफ्ज़ है, रहा से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल बी, तो दोनों लिखना है। फेल की चौथी शक्ल आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नीज ये सवालिया मुस्बत है, यानी सवाल किया जा रहा है। सवाल कैसे पता चला सवालिया है भाई, सवाल इसमें हो रहा है शुरू में क्या का लफ्ज़ है, क्या, और अलामत भी देखिए लास्ट में है, क्या वसीम कल सुबह सो रहा होगा, तो क्या से पता चला ये सवालिया है, तीसरा है, और इसमें कोई नेगेटिव बात है ही नहीं, इसलिए इसको हम चौथा नहीं मानेंगे, तीसरा तरीका है। तो तीसरे तरीके में शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं,
تو شروع میں ہیلپنگ ورب اس میں لگانا ہے، ول بھی 2 ہیلپنگ ورب ہے، ایک ہیلپنگ ورب لیں گے ول، تو فوراً سب سے پہلے ول آ جائے گا، اس کے بعد وسیم سبجیکٹ ول وسیم، اس کے بعد آ جائے گا دوسرا ہیلپنگ ورب بی ول وسیم بی، سونے کے لیے سلیپ سے سلیپنگ ول وسیم بی سلیپنگ، اور اخیر میں ہے کل صبح، تو کل صبح کے لیے ہم صرف نیکسٹ مارننگ بھی بول سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ٹمورو ان دا مارننگ بھی بول سکتے ہیں، دونوں چلے گا، نیکسٹ مارننگ کل صبح، یا ٹمورو ان دا مارننگ دونوں چلے گا۔ اب جملہ ہو گیا ول وسیم بی سلیپنگ نیکسٹ مارننگ، ول وسیم بی سلیپنگ نیکسٹ مارننگ، کیا وسیم کل صبح سو رہا ہوگا؟ تو یہ تقریباً 16 جملے لیے گئے ہیں اردو کے، ان سب کی انگریزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے کوئی جملہ آئے تو آپ کو پہچاننا ہے، پہلے علامت پہچان دیکھنی ہے، اس کے بعد جب پہچان سمجھ میں آ جائے کہ کون سا ٹینس ہے، تو پھر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اس جو 6 طریقے ہوتے ہیں اس میں سے کون سا طریقہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کے حساب سے آپ سوچئے کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا۔ جب یہ پتہ چل جائے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں کون سا ہیلپنگ ورب لگے گا اور کون سا ورب لگے گا۔ اس طرح آپ اگر چیک کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے تو آپ کو بنانے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا، اور آسانی کے ساتھ آپ صحیح جملہ اردو سے بنا سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، بقیہ آئندہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم انگریزی سے اردو بنانے کی کوشش کریں گے، تو اردو سے انگریزی تھا، اب انگلش سے اردو بنانے کی کوشش کریں گے۔ پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ لاسٹ میں ہوم ورک کے طور پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو چونکہ آج ہم نے بنانا سیکھا ہے اردو سے انگریزی، تو امتحان کے طور پہ کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، آپ کو خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو چلیے جملے دیکھ سکتے ہیں، جملوں کی انگریزی بنائیں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ کب سوتا ہے، تسلیم کب آ رہا ہے، کیا تم بیدار ہو چکے ہوگے، میں کل صبح سے شام چلتا آ رہا ہوں گا، میں کل صبح سے شام تک چلتا آ رہا ہوں گا، میرا بھائی جا چکا ہے، کیا وہ کھانا بنا چکی ہے، کل وہ تمہیں مار رہا ہوگا، خالد کرکٹ کھیلتا ہے، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ گھر پہنچ چکا تھا، تیرا دوست صبح سے سوتا آ رہا تھا، میں اتوار سے لکھتا آ رہا ہوں، کیا تم کیا کرو گے، خالد موبائل استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ تمام جملے آپ کو بنانے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہم نے طریقہ بتایا ہے اس کے حساب سے پہلے جملوں کو چیک کرنا ہے، علامت، اور اس طرح جو ہے پھر علامت کے بعد آپ کو 6 طریقوں میں سے کیا ہے وہ دیکھنا ہے، پھر ورب ہیلپنگ ورب یاد کر کے، اور پھر آپ کو تمام کو بنا لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔